एपिसोड 272। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियो कबीले के फर्स्ट लीडर है ना, उन्हें एक मिस्टीरियस मैन ने खत्म कर दिया था, उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। फिर सीन शिफ्ट हो गया था और हमारे जान के पास पहुंच गया था, जो कि अब डेमी गॉड लेवल के एकदम पीक लेवल पर पहुंच चुका था। जान फाइनली फैसला कर लेता है कि वो एंजल फैमिली के साथ यूवन वर्ल्ड पर हमला करेगा। फाइनली जान एंजल फैमिली में किंग युआन के साथ मिलकर एंजल फैमिली पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर आते ही हमारे जान की लड़ाई दो बंदों से होती है। एक तो थी 6वें नंबर की होली फ्लेम, जिसे की गोल्डन ड्रैगन संभाल लेते हैं, और दूसरा एक और बंदा था जो कि एक आफ्टर इमेज थी। जान चलता है तो उसे भी ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। हालांकि वो आफ्टर इमेज मारी तो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चीजों के बारे में पता चलता है कि जान है ना, उसके अंदर असल में एक डेमी गॉड लेवल की शक्तियां नहीं बल्कि 2 डेमी गॉड लेवल की शक्तियां हैं। और इतनी शक्तियां काफी होती हैं हाफ गॉड लेवल पर पहुंचने में। लेकिन जो आफ्टर इमेज मरी थी ना, वो इस बात से हैरान थी कि भाई आखिरकार ये बंदा हाफ गॉड लेवल पर क्यों नहीं पहुंचा। मतलब कि हमें बताया गया था पिछले एपिसोड में, और अब आएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और एक कमेंट भी कर देना। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही हमारा जान जो आफ्टर इमेज है ना, उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है ना, तो जो फ्लेम थी ना, जो कि गोल्डन ड्रैगन से लड़ रही थी, जो कि एक जानवर का रूप ले चुकी थी, वो फ्लेम जब आफ्टर इमेज को मरता हुआ दिखती है तो वो तेजी से यहाँ से नीचे धरती की ओर भाग जाती है। और धरती है ना, एक खाई टाइप की है। अब जब गोल्डन ड्रैगन होली फ्लेम को ऐसे नीचे भागता हुए दिखते हैं ना, तो गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो भी उसी होली फ्लेम के पीछे पीछे तेजी से नीचे चले जाते हैं। अब गोल्डन ड्रैगन को ऐसे नीचे जाता हुआ देखकर वहाँ के जितने भी बंदे हैं ना, वो भी सभी जो खाई टाइप की थी ना, उसके नीचे जाने लगते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसके सामने किंग युआन थी। अब जैसे किंग युआन ने देखती है कि सभी के सभी लोग खाई में जा रहे हैं, तो जो हमारे जान है ना, वो भी कुछ महसूस करने लगता है कि मानो जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, वो मानो इसी खाई में रहता हो। इसलिए जान चलता है तो वो भी किंग युआन के साथ इसी खाई में चला जाता है। अब जो खाई है ना, ये थोड़ी अलग प्रकार की खाई है। अगर कोई बंदा एक साथ जाते हैं ना, तो वो एक जगह पर पहुंचेंगे। अगर थोड़ी थोड़ी टाइम बाद जाते हैं ना इस खाई में, तो हर बंदा अलग अलग जगह पर पहुंचेगा। अब जैसे हमारे जान और किंग युआन गोल्डन ड्रैगन के पीछे पीछे इस खाई के अंदर जाते हैं ना, तो हमारे जान एक अलग ही जगह पर प्रकट होता है जहाँ पर फ्लेम ही फ्लेम थी। हालांकि हमारे जान के साथ जो किंग युआन है ना, वो भी प्रकट होती है। अब हमारा जान चलता है तो इसी जगह पर लगातार आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पर हमारे जान को जो फ्लेम दिख रही थी ना, वो थोड़ी अजीब टाइप की फ्लेम थी। हमारे जान ने इससे पहले इतनी पावरफुल फ्लेम कहीं पर भी नहीं देखी थी। जान हैरान हो रहा होता है कि आखिरकार ये फ्लेम किस टाइप की है। फिर भी जान चलता है तो लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते उसे थोड़ी बहुत चेनें दिखाई देने लगती हैं, जंजीरें दिखाई देने लगती हैं। अब जान जैसे आगे बढ़ता है ना, तो उसे सामने चेनों में बंधा हुआ एक आफ्टर इमेज दिखाई देने लगती है। अब जैसे हमारे जान इस आफ्टर इमेज को दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पहचान जाता है कि सामने जो चैनों में आफ्टर इमेज बंधी हुई है ना, रोल बंधी हुई है ना, ये और कोई नहीं बल्कि जियो एल्डर, बोला जाए तो जियो कबीले का जो सेकंड एल्डर है ना, उसकी है। जान चलता है तो तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे छुड़ाने वाला होता है। तभी अचानक आसमान में एक बंदा प्रकट होता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना, तो सामने वाले बंदे की पावर को देखकर हमारे जान इतना तो समझ जाता है कि सामने वाले बंदे को वो किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता। और जब सामने वाला बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है ना, तो ये जरूर ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर ही होगा। अब जैसे ही हमारे जान सामने वाले बंदे को पहचान जाता है कि सामने वाला बंदा ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर ही है, तो जो सामने बंदा प्रकट हुआ था ना, वो मुस्कुराने लगता है कि जियो कबीले के मेंबर सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। वो मेरी पावर के दम पर ही अंदाज लगा लेते हैं कि मैं कौन हो सकता हूँ। खैर जो भी है, अगर अब तुमने मुझे पहचान ही लिया है, तो इतनी जल्दी भी यहाँ से जाने की क्या जरूरत है। मुझे पता है कि तुम इस बुड्ढे को यहाँ से छुड़ाकर इससे सारी की सारी टेक्निक सीखना चाहते हो, लेकिन मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। ओ एंजल फैमिली की लड़की क्वीन एंजल, चलो अच्छा है तुम भी यहाँ पर आ गए। आज मैं तुम्हारी भी पावर अपनी बना लूंगा, और जो एंजल फैमिली इतने सालों से द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड पर राज कर रही है ना, उस एंजल फैमिली को भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर ये सब कुछ कहता है ना, तो जो किंग युआन है ना, वो भी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि अगर जान और वो दोनों एक साथ भी लड़े ना, तो भी शायद सामने वाले जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, उससे नहीं जीत सकते। इसलिए उन्हें कुछ विशेष सोचना पड़ेगा। किंग युआन चलती है तो यहाँ पर समझ जाती है कि ऐसा लगता है कि उसे अपनी मेन पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हालांकि किंग युआन जानती है कि अगर वो अपनी मेन पावर का इस्तेमाल करे ना मुझ पर ही, बोला जाए तो किंग युआन पर ही, तो शायद उसका पावर लेवल रिकॉग्निशन लेवल के डेमी गॉड लेवल के हाफ लेवल तक ही पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वो अपनी पावर का इस्तेमाल जान के ऊपर करे और फिर जान जो सामने ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है उससे लड़े, तो थोड़े बहुत चांसेस हैं
कि हम ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर से बच सके। अब जैसे किंग युआन ये सोचती है ना, तो किंग युआन चलती है तो अपनी पावर को जान के अंदर डालने लगती है। बोले जाए तो किंग युआन इस समय जिस पावर का इस्तेमाल कर रही है ना, जैसे हमारे जान 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का इस्तेमाल करता है ना, तो उसकी पावर बढ़ जाती है। किंग युआन की ये वाली पावर भी ठीक वैसी ही है। बोले जाए तो कुछ समय के लिए हमारी जान की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर ये देखता है कि जान की पावर किंग युआन लगातार बढ़ा रही है, तो ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा चलता है तो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों यंग जनरेशन के बच्चे मुझे हरा पाओगे, एक बुढ़ाऊ को हरा पाओगे? कभी नहीं। अब भाई साहब यह कहती जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, वो अपनी तीसरी आंख खोलता है जो कि माथे पर थी। अब जैसी ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे की तीसरी आंख खुलती है ना, तो ये तीसरी आंख है ना, इसमें एक अजीब सी पावर निकलने लगती है। अब जैसी हमारे जान इस अजीब सी पावर को देखता है ना, तो अजीब सी पावर को देखकर हमारे जान इस बात का तो अंदाजा लगा लेता है कि मानो यहाँ पर बोले जाए तो जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, उसके पास कोई पावरफुल होली फ्लेम हो, और वो पावरफुल होली फ्लेम है ना, उसमें भी एक डिवाइन पाथ हो। मतलब कि अपन होली फ्लेम को कंट्रोल करें, लेकिन उसे पूरी तरीके से कंट्रोल ना करें। अपन चाहे जैसे उसे कंट्रोल करें। बोले जाए तो होली फ्लेम तो वैसी रहेगी, लेकिन अपना माइंड है ना, वो होली फ्लेम के माइंड में सेटल हो जाएगा। तो अपन चाहेंगे ना वैसे होली फ्लेम काम करेगी। अपन चाहें कि होली फ्लेम अपने शरीर में आ जाए तो वो शरीर में आ जाएगी। अपन चाहे होली फ्लेम यहाँ से चली जाए और 50,000 सालों तक सामने बैठी रहे तो वो वहीं पर बैठी रहेगी। इस प्रकार से कंट्रोल किया है। ठीक है, और अगर अपन इस तरीके से होली फ्लेम को कंट्रोल करते हैं ना, तो जो होली फ्लेम की लड़ने की काबिलियत है ना, वो होली फ्लेम से जुदा नहीं होती, वो बल्कि उसी के पास ही रहती है। इसके अलावा समय के साथ जो होली फ्लेम है ना, उसके पास एक डिवाइन पाथ आने लगता है। आप ऐसा मान लो कि होली फ्लेम अजय है, वो मर नहीं सकती, और जो चीज मर नहीं सकती ना, वो समय के साथ अपने आप पावरफुल होती जाती है। तो डिवाइन पाथ आप ऐसा मान लो कि एक प्रकार की शक्ति है जी अलग। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे किंग युआन जान के शरीर में पूरी शक्तियां ट्रांसफर कर देती है ना, तो जान की पावर थोड़ी सी सही लेकिन बढ़ तो जाती है। अब जान चलता है तो आगे बढ़ता है ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर की ओर। साथ ही साथ जान चलता है तो अपना ड्रैगन मुक्का एक्टिवेट करता है। बोले जाए तो ड्रैगन जनजाति की 8वीं टेक्निक एक्टिवेट करता है। इसके अलावा उसी में डिवोरिंग पावर भी डाल देता है, डेविल पावर भी डाल देता है, फायर पावर, थंडर पावर को भी मिक्स कर देता है। अब जैसे ये मुक्का आगे बढ़ता है ना, तो जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, वो भी इस मुक्के को अपनी तरफ आता हुआ देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि सामने वाला मुक्का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला लड़का भला इस तरीके का मुक्का बना सकता है, इस तरीके का अटैक लॉन्च कर सकता है। लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड का जो लीडर है ना, वो बहुत ही ज्यादा अनुभवी है। उसने ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसलिए अब ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर चलता है तो बहुत ही आसानी से अपने शरीर से एक अजीब सी एनर्जी निकालता है और उस एनर्जी का एक अटैक बनाता है, और उस अटैक को जो हमारे जान का ड्रैगन मुक्का है ना, उसकी ओर शूट कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो दोनों अटैक एक पल के लिए तो टकराते रहते हैं, लेकिन दूसरे पल ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बड़ाम। और उस धमाके की वजह से जो हमारा जान है ना, वो 8 से 10 कदम पीछे फेंक जाता है। अब जान चलता है तो दोबारा से अपने आप को पीछे फेंकने से रुकता है। साथ ही साथ जान चलता है तो 9 कलर की होली फ्लेमों का इस्तेमाल करने लगता है, और जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, उसे 9 कलर की होली फ्लेमों से गिर लेता है। अब जब ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर ये देखता है कि जान होली फ्लेमों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर चलता है तो ऐसे हाथ को झटकारता है, और झटकारते हुए उसके हाथों में अपने आप एक शॉट प्रकट हो जाती है, जो कि एकदम चिलिंग शॉट थी। मतलब कि आप ठंडी मान सकते हो, बहुत ही ज्यादा ठंडी शॉट थी। और तो और जो शॉट है ना, ये सिल्वर कलर की नहीं बल्कि गोल्डन कलर की थी। अब यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर चलता है तो ऐसे दोबारा से शॉट को घुमाता है, और घुमाती हमारे जान ने जो 9 होली फ्लेमों से ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर के ऊपर एक कवच से चढ़ाया था ना, ये भी टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन टुकड़ों में बिखरने से पहले ये थोड़ा बहुत तो जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, उन्हें जख्म दे ही जाता है। अब ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है, बस इतना ही दम था तुम में, क्या तुम इतने सालों से इन्हीं 2 अटैकों की ट्रेनिंग कर रहे थे जो कि मैंने चुटकियों में खत्म कर दिए? चलो बच्चे अपना रियल पावर बताओ, वरना तुम यहीं पर मेरे हाथों से बहुत ही आसानी से मारे जाओगे। अब जैसे यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर बहुत ही आसानी से कहता है ना, तो जो हमारा जान है ना, वो इतना तो समझ जाता है कि जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, वो शायद उससे कुछ चाहता है, तभी शायद ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर उस पर अटैक नहीं कर रहा, सिर्फ डिफेंस ही कर रहा है। लेकिन जान जानता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर के अटैक इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, और अगर वो इसी तरह के अटैक करता रहा ना, तो शायद ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर को कुछ भी न बिगाड़ पाए। इसलिए अब उसे अपने जिंदगी और मौत के अटैक करने ही पड़ेंगे। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है ना, तो जान चलता है तो अपनी गॉड सोल को एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ जान चलता है तो अपनी पूरी की पूरी एक साथ होली फ्लेमों को भी एक्टिवेट कर देता है, और दोनों को मिला देता है। अब जैसे हमारा जान ऐसा करता है तो जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर
है ना वो भी हमारे जान को ऐसा करता हुआ दिखकर महसूस कर लेता है और वो कहने लगता है कि ओ गॉड लेवल की सोल, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो बॉडी है ना वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी शायद तुम होली फ्लेम और अपनी सोल को आपस में मिला पा रहे हो। जो भी है बच्चे, तुम इन तुच्छ अटैकों से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम्हें मुझे जख्मी करना है या फिर मुझे हराना है तो तुम्हारे पास उतनी काबिलियत होनी चाहिए। अब भाई साहब जैसे ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर ए और कहता है ना तो इतने में हमें दोबारा से किंग युआन को बताया जाता है जो कि लगातार कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। अब जैसे ये किंग युआन के मंत्र पूरी तरीके से समाप्त होते हैं ना तो किंग युआन चलती है तो एक वर्ड और कहती है, आप सेंड एक्टिवेट। अब जैसे यहाँ पर किंग युआन और कहती है ना तो हमें किंग युआन के चेहरे को बताया जाता है जो अचानक पीला पड़ जाता है। अब किंग युआन के शरीर से अचानक शक्ति निकलती है और तेजी से हमारे जान के शरीर में घुस जाती है। अब जैसे किंग युआन ऐसा कर देती है ना और हमारा जान ये महसूस करता है कि उसके शरीर में कोई चीज आ चुकी है तो जान भी उस चीज को महसूस कर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि अब हमारा जान महसूस करने लगा था कि मानो उसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हों और वो हाफ गॉड लेवल पर पहुंच चुका हो। अब जैसे ही जान महसूस करता है कि वो हाफ गॉड लेवल पर पहुंच चुका है तो जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इतने में हमें ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर टियान युआन जी को बताया जाता है, और हाँ अपन इसे ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर ही कहेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे आप यहाँ पर एक और बंदा आने वाला है और उसका नाम भी टियान युआन डी है, ठीक है ना, तो नाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर और एवरेज का लीडर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ती हैं। अब जैसे ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर ये देखता है कि जान उसके बराबरी पावरफुल हो चुका है तो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर चलता है तो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसने के बाद यहाँ पर कहने लगता है कि मेरा भी सपना पूरा होने वाला है, मैं बहुत जल्द तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। ऐसा लग रहा था कि मानो जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना उसने कुछ लंबा प्लान बनाया हो और सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही चल रहा हो। अब जान चलता है तो वो भी समझ जाता है कि कुछ लंबा प्लान है, लेकिन जान ये सोच नहीं सकता क्योंकि वो जानता है कि अब वो हाफ गॉड लेवल पर पहुंच चुका है ना तो वो ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर को हरा सकता है, हरा नहीं तो उसे बुरी तरीके से जख्मी तो कर ही सकता है। और अगर बुरी तरीके से एक बार वो जख्मी हो गया तो जो जियो कबीले का फर्स्ट लीडर है ना वो शायद इसे मार ही डाले, इसलिए जान चलता है तो वो पीछे नहीं हटता। जान चलता है तो वो ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर को हंसता हुआ देखकर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक अटैक जिसमें कि गॉड सोल लेवल पावर साथ ही साथ होली फ्लेम पावर थी तेजी से ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर की ओर शूट कर देता है। अब जैसी ये मौका या फिर जो अटैक आगे बढ़ता है ना तो जो ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर को पूरी तरीके से घेर लेता है और एक ही अटैक में जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना वो ब्लास्ट हो जाता है और इसके बाल है ना वो स्नेकों की तरह तितर बितर बोले जाए तो यहाँ से भाग जाते हैं। हमारे जान हैरान हो जाता है कि आखिर हुआ क्या, ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर एक ही अटैक में मारा गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है। जो जियो कबीले का फर्स्ट लीडर है जो कि हाफ गॉड लेवल पर है, और हाँ जो हमारा जान है ना उसे अभी पता नहीं है कि जो ह्यूमन वर्ल्ड का फर्स्ट लीडर है ना उसे किसी ने खत्म कर दिया, ये किसी को भी पता नहीं है सिर्फ आप लोगों के अलावा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारे जान हैरान हो जाता है कि इस ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर को तो जो जियो कबीले का फर्स्ट लीडर है वो भी एक अटैक में नहीं मार सकता, तो भला ही मेरी एक अटैक में कैसे मर सकता है। अब जान परेशान हो ही रहा होता है तभी जान चलता है तो इन बातों को नजरअंदाज कर देता है। जान चलता है तो पलक झपकती जो जियो कबीले का सेकंड एल्डर था ना उसके पास पहुंचता है, क्योंकि जान जानता है कि दूसरे नंबर के एल्डर को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन इसकी जो दिमाग की शक्तियां है ना बोले जाए तो चालाकी वो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पर है, इसलिए भविष्य में मेरे लिए जरूर काम आ सकता है। इसलिए जान चलता है तो तुरंत जियो कबीले के सेकंड बुड्ढे को छुड़ा लेता है। अब जैसे सेकंड बुड्ढा ये देखता है कि किसी ने उसे छुड़ा लिया है और वो जान के अंदर ब्लड लाइन को दिखता है तो वो समझ जाता है कि ये जियो कबीले का मेंबर है। अब जियो कबीले का लीडर है ना मतलब कि एल्डर है ना सेकंड वाला, ये यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए यहाँ पर जियो कबीले का सेकंड एल्डर चलता है तो कहने लगता है कि लड़के सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब जैसे जियो कबीले का सेकंड एल्डर एक कहता है ना तो हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना वो दोबारा से प्रकट हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि मानो जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना उसके बालों में ही उसकी जान बचती हो, मतलब कि ये जान को पता नहीं है कि ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर के बाल ही मेन है, ठीक है ना। मतलब कि कुछ समय पहले ही अभी हाल हमारे जान ने ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर की बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था ना तो उसके बाल अकेले बचकर वहाँ से भाग गए थे। उम्मीद एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इतने में हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर आसमान में ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर प्रकट होता है ना तो ठीक उसके सामने एवरेज का लीडर भी प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही एवरेज का लीडर प्रकट होता है ना तो ये वही लीडर था जिसे कि जियो कबीले का जो फर्स्ट लीडर है ना उसने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले लड़ाई की थी और उसे खत्म कर दिया था।
अब जैसे ही हमारे जान आसमान में एवरेस्ट के लीडर को भी प्रकट होता हुआ दिखता है ना, तो जान हैरान हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि जो एवरेस्ट का यहाँ पर जो लीडर आया है ना, वो तो फिलहाल के लिए मारा गया था, तो भला ये यहाँ पर कैसे आ सकता है। जान परेशान हो जाता है कि आखिरकार एवरेस्ट कौन सी चालें चल रही है जिस वजह से उसके लीडर को भी दोबारा से जिंदा कर दिया। अब इतने में दोबारा से हमें एवरेस्ट के लीडर को बताया जाता है। एवरेस्ट का लीडर चलता है तो ऐसे अपना मुंह बड़ा करता है, बहुत ही बड़ा कर देता है, और अपने मुंह के अंदर से एक लड़की को बाहर निकालता है। अब जैसे ये लड़की बाहर निकलती है और ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर इस लड़की को बाहर निकलता हुआ दिखता है, तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, और पहले तो यहाँ पर जोर जोर से हंसता है, और पर हंसने के बाद कहने लगता है कि ओ फाइनली हजारों सालों के बाद तुम बाहर आई गई, मैं कितने हजार सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ऐसा लगता है कि आज मेरे दिल की इच्छाएं पूरी होंगी। मतलब कि जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, वो एकदम क्रेजी हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जो एवरेस्ट का मेन लीडर है ना, वो यही लड़की ही है, और इसका नाम है टियान युआन टी। और जो जियो कबीले का मेन बंदा था ना, बोला जाए तो फर्स्ट लीडर, और वो जिस एवरेस्ट के लीडर से लड़ा था ना, तो जो लड़की है ना एवरेस्ट की लीडर नहीं, वो उसका छोटा भाई है। बोले जाए तो एवरेस्ट में 2 लीडर हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल है ना, वो यही लड़की ही है। हालांकि इस लड़की का जो भाई है ना, बोले जाए तो सेकंड एवर लीडर, जिसकी लड़ाई आज से कुछ दिनों पहले जियो कबीले के फर्स्ट लीडर से हुई थी, वो दोनों भाई बहन थे। अब देखो, उम्मीद है कि यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे से आपस में बातचीत करने लगते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि हैरान हो रहा होता है कि भाई आखिरकार आसमान में चल क्या रहा है। लेकिन थोड़ी समय तक ही हमारे जान के चेहरे पर ये हैरानी होती है, फिर हैरानी समाप्त हो जाती है। अब इतने में हमें जियो कबीले के सेकंड एल्डर को बताया जाता है। अब सेकंड एल्डर चलता है तो दोनों को आसमान में ऐसे प्रकट होता हुआ देखकर, और वो भी एवरेस्ट और ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर को, तो यहाँ पर जियो कबीले का सेकंड एल्डर चलता है तो तुरंत जान से कहने लगता है कि लड़के, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब जैसे यहाँ पर जियो कबीले का सेकंड एल्डर कहता है ना, तो हमारे जान मना कर देता है कि मैं यहाँ से किसी भी कीमत पर जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि फिलहाल ही मैं किंग युआन की वजह से मेरी जो पावर बढ़ी है ना, ये पावर एक अच्छा तरीका है इन दोनों को मारने का, क्योंकि अगर मैंने ये मौका खो दिया ना, तो शायद ऐसा मौका मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, और ये दोनों आपस में लड़कर पक्का बहुत ही ज्यादा जख्मी होंगे, और शायद एक इनमें से मारा भी जाए, और दूसरे को मारना बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। इसलिए मैं ये मौका तो बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने देने वाला नहीं हूँ। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना, तो जो जियो कबीले का सेकंड लीडर है ना, वो हमारे जान को बताने लगता है कि लड़के, इन दोनों में से किसी को भी मारना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह दिख रही है ना, ये असल में कोई दुनिया नहीं है, बल्कि एक फॉर्मेशन है, और जो फॉर्मेशन है ना, ये एक गॉड लेवल का फॉर्मेशन है। बोला जाए तो इस फॉर्मेशन से गॉड भी ना बच सके, इतना पावरफुल फॉर्मेशन है। और मैं तुम्हारे अंदर महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम भी एक फॉर्मेशन मास्टर हो। जो भी है, मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट फॉर्मेशन मास्टर हूँ। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई भी फॉर्मेशन नहीं बना सकता। जब फर्स्ट पहला युद्ध विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उस समय ये कम वक्त ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर ने मुझे यहाँ पर किडनैप कर रख लिया था, और इसने मेरी ही मदद से यहाँ पर जो गॉड फॉर्मेशन है ना, ये बनाया है। हालांकि इस फॉर्मेशन में मेरी बहुत सारी पावर मिक्स हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर पावर जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, वो कंट्रोल करता है, और अगर वो जख्मी हुआ तो वो पक्का इस फॉर्मेशन को ब्लास्ट कर पाएगा, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर जियो कबीले का सेकंड लीडर एक कहता है ना, सॉरी मतलब कि जियो कबीले का सेकंड एल्डर एक कहता है ना, तो हमारा जान कुछ ना कुछ तो समझ जाता है, लेकिन जान जानता है कि दोनों को मारने का यही सबसे बेस्ट मौका है, और अगर ये मौका चला गया ना, तो शायद कभी भी ये मौका आने वाला नहीं है। इसलिए जान सोचने लगता है कि क्या करा जाए। अब इतने में दोबारा से हमें आसमान का सीन बताया जाता है। यहाँ पर हमें दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर और एवरेस्ट के लीडर को बताया जाता है। अब जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, टियान युआन जी, वो एवरेस्ट के लीडर, बोला जाए तो लड़की से कहने लगता है कि समय के साथ तुम तो और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो, ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही हैं, चलो हम शादी कर लेते हैं, और अगर ऐसा हमने कर लिया तो शायद हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे, क्योंकि मैं पूरे के पूरे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड का रूलर हूँ। मैं ही द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में नियम बनाता हूँ, मैं ही द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में नियम बिगाड़ता हूँ, मेरे कहने पर ही द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में पत्ता हिलता है, मैं ही किस्मत हूँ। अब देखो, जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, वो मेरे दिमाग को सटका रहा है ऐसी बातें कर कर, क्योंकि भाई ये बातें सिर्फ हमारी जान के चेहरे पर, मतलब कि जान के मुंह से शोभा देती हैं, लेकिन कम वक्त जान कभी ऐसा कहता ही नहीं है, जो भी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर कहता है ना, तो जो एवरेस्ट के लीडर नहीं है ना, वो ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी पूरे के पूरे एवरेस्ट पर कंट्रोल करती है, इसलिए उसे भी इतना कमजोर नहीं माना जा सकता।
अब इतने में हमें यहीं पर गोल्डन ड्रैगन वगैरह को बताया जाता है, जो कि फाइनली यहाँ पर आ चुके थे। हालांकि जिस होली फ्लेम के पीछे गोल्डन ड्रैगन पड़े हुए थे ना, उन्हें गोल्डन ड्रैगन ने अपनी ट्रैप में फंसा लिया था और फाइनली गोल्डन ड्रैगन और बाकी के सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन, ताओसी गॉड ऊपर आसमान में दिखते हैं तो वो दोनों को पहचान जाते हैं। एक तो था ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर और जो दूसरा है ना वो थे एबर रेस की लीडर नहीं। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन दोनों को पहचान जाते हैं ना, तो दोनों को आमने सामने देखकर वो इतना समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है और मैं भी कुछ बड़ा करने वाला हूँ। देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो लास्ट का एपिसोड है ना, वो मैं बहुत ही ज्यादा लॉन्ग बनाऊंगा, इसलिए लगभग 2 दिनों तक वीडियो नहीं आ पाएंगी। और हाँ एक और बात, नॉर्मल लोगों के लिए भी 2 दिन का गैप लगेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप आपके भाई की भावनाओं को समझोगे। हालांकि अभी टाइम है, 2-3 वीडियो और बनानी पड़ेंगी, तब जाकर वो लॉन्ग एपिसोड में रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा। खैर जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।